योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्सर स्वामी देवदयाल महाराज जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज सत्संग आरंभ करते हैं। आरंभ करने के पहले गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज के सत्संग में आप विराजमान होकर हम सभी भक्तों पर अपार कृपा करुणा आशीर्वाद बरसाए, जिससे कि हर पल हम केवल और केवल आप जी के भक्ति में प्रेम में ही डूबे रहें, आप जी की महिमा गाएं, आप जी की महिमा का श्रवण करो और हर पल आप जी के ही हम कृपा पात्र बने। हे नाथ, आज के सत्संग में जो भी ज्ञान देंगे आप जी देंगे, जो प्रवचन करेंगे आप जी ही करेंगे, और प्रभु जी के जो अलौकिक घटनाओं पे प्रकाश वो भी आप जी डालेंगे। और आप जी के चरणों में बारंबार यही विनती है, प्रार्थना है कि आप जी के दिए ज्ञान को हम हृदय पटल में उतारें और उसी के अनुसार हमारा जीवन चले। ऐसी प्रार्थना के साथ हे नाथ, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। वो सगुदेव भगवान की। आज का जो सत्संग का पाठ है, गुरु माता जी का सालोगमन, यानी कि योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान दादा गुरुदेव जी की जो धर्म पत्नी मोहन कौर, उनका दिव्य लोक में गमन। जैसे कल के सत्संग में हमने ये पढ़ा था कि योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान जब वहां उधर पधारे कश्मीर रामलाल प्रभु जी के चरणों में, वहां अनेक अलौकिक घटनाएं घटित हुई और हमने वो सुना। और अंत में जो एक अलौकिक घटना थी वो ये थी कि मुल्केश्वर भगवान जब गुरु माता जी के आग्रह पर बाजार जा रहे थे कुछ सामग्री लेने के लिए, अचानक उनको अपनी धर्म पत्नी का अंतिम समय का दृष्टिगोचर हुआ और वो कुछ गंभीर से हो गए। वहां से आकर उन्होंने सारी सामग्री गुरु माता के चरणों में समर्पित करी। तो माता जी ने पूछा कि बेटा, आज आप किस ख्याल में खोए हो और इस प्रकार विशेष आप गंभीर किस कारण है? तब आप जी ने फरमाया, दादा गुरुदेव जी ने गुरु माता जी को, सुभद्रा देवी जी को, कि माता जी आज मुझे ऐसा जब मैं बाजार जा रहा था तो प्रभु जी ने मुझे ऐसे दृष्टिगोचर कराया। तो माता जी ने इस बात को बहुत हल्के से लिया कि बेटा, तुम्हारी धर्मपत्नी कश्मीर यात्रा के लिए तुम्हारे साथ आना चाहती थी, परंतु तुमने हमारी आज्ञा को मानकर उन्हें घर ही छोड़ा है। हो सकता है तुम्हें उनका ख्याल आ गया हो। वह मुल्केश्वर भगवान तो जानते थे महाप्रभु रामलाल जी हर पल मुल्केश्वर भगवान को हर आने वाले घटना के बारे में या संसार में इधर क्या हो रहा है हर नजारे के बारे में रामलाल प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान को अवगत करा दिया करते थे। और मुल्केश्वर भगवान की ऐसी इतनी ऊंची दिव्य दृष्टि थी कि अपने दिव्य दृष्टि से सारा ब्रह्मांड का उनको ज्ञान हो गया था। तो माता जी की ऐसी बात सुनकर मुल्केश्वर भगवान मौन रहे और उन्होंने फरमाया कि माता जी, ये तो प्रभु जी को ही पता है, प्रभु जी बच्चों के साथ कैसी कैसी लीला करते रहते हैं। इतने में इस बात के 2 दिन बाद ही एक टेलीग्राम आया रामलाल प्रभु जी के चरणों में कि ऐसे ऐसे मुल्केश्वर भगवान की धर्म पत्नी मोहन कौर जी दिव्यलोक में चली गई, उनको वो ब्रह्मलीन हो गई। अब इसके बाद जो
घटना होती है, वो घटना का वर्णन आज के सत्संग में है। गुरु माता जी का सालोगमन। हमारे गुरुदेव देवीदाली महाराज जी ने योग का साक्षात्कार नामक पुस्तक में इस घटना को वर्णन किया। महाराज जी फरमाते हैं, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त वत्सल श्री प्रभु जी ने, रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान जी को आज्ञा दी, उत्तर अमृतसर पहुंचकर अपनी धर्म पत्नी का क्रियाक्रम कराओ। इस पर मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करी, महाराज उस देवी को तो अपने अपनी परमानंद अविनाशी दिव्य गोद प्रदान कर दी है, अतः इस बच्चे को अपने चरण कमलों से कृपया अलग ना कीजिए। इस पर रामलाल प्रभु जी ने फरमाया, पुत्र हम गृहस्थी वस्त्र और वस्तियों में रहते हैं, इस कारण मर्यादा निभा के लिए सभी कर्मों को समय समय करना उचित है। प्रभु हर समय आपके साथ भीतर बाहर प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। उनके दर्शन आशीर्वाद के साथ साथ संसारिक कर्मों से भी निपट आओ। कितनी महान बात रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को कही, क्योंकि रामलाल प्रभु जी जैसे भगवान राम त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी प्रकार मुल्केश्वर महाप्रभु रामलाल जी भी भगवान राम के ही अवतार हैं और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने फरमाया कि इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि मुल्केश्वर प्रभु जी की जो धर्मपत्नी है वो प्रभु जी के दिव्य अविनाशी गोद में ही है। परंतु रामलाल प्रभु जी फरमाते हैं कि जैसे हम लोग भगवान के अवतार होते हुए भी एक मनुष्य तन में है और साधारण वस्त्र में रहते हैं और गृहस्थियों के बीच में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, तो गृहस्थ समाज में ये जो मर्यादा है वो हमें पालन करना चाहिए। यहाँ से हमें सीख लेना चाहिए कि जिस समाज में हम रहते हैं हमें उस समाज की जो मर्यादाएं हैं उनका जरूर पालन करना चाहिए। जब हमारे प्राणाधार भगवान जी ने मर्यादा का पालन करा तो हमें भी हर मर्यादा, हमारे परिवार की मर्यादा, समाज की मर्यादा, पेके की मर्यादा, ससुराल की मर्यादा, हर मर्यादाओं को हमने पालन करना चाहिए। वही मर्यादा का ज्ञान देते हुए रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान जी को आज्ञा दी कि बेटा तुम जाओ अपनी धर्मपत्नी की क्रियाक्रम कराओ। उसी दिन ही आपको, तो मुल्केश्वर भगवान तो रामलाल प्रभु जी के अनन्य भगत थे। रामलाल प्रभु जी की हर आज्ञा का वो पालन क्या करते थे। तो प्रभु जी की आज्ञा अनुसार मुल्केश्वर भगवान लारी में, उसी दिन ही आपको लारी मतलब ट्रक में बिठलाकर मस्ती की अवस्था में भीतर बाहर दर्शन देते हुए प्रभु जी ने आपको अमृतसर भेज दिया। रामलाल प्रभु जी ने अपने दर्शन देते हुए, क्योंकि मुल्केश्वर भगवान तो उनके दर्शनों के बिना एक पल भी जी नहीं पाते थे, तो अपने बच्चे को हर प्रकार से आनंद में रखने वाले रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को अंदर बाहर दर्शन देते हुए ट्रक द्वारा अमृतसर भिजवा दिया। अमृतसर पहुंचकर आप यानी कि मुल्केश्वर भगवान सब संबंधियों से मिले तथा 2-3 दिनों के पश्चात माता पिता व
ब्राह्मण और वेदी के कथन अनुसार अपनी धर्म पत्नी का क्रियाक्रम करा रहे थे। इतने में आपकी बहन आपकी धर्मपति का नाम और योग्य गुणों का उच्चारण एवं रुदन करती हुई घर के दरवाजे में दाखिल हुई, जिससे आपको भी अपनी धर्मपत्नी की सेवा संबंधी कई बातों का इस प्रकार स्मरण होने लगा कि रात्रि जब 12 बजे श्री प्रभु जी के चरण कमलों से लौटना होता था, तो वह यानी कि देवी मोहन कौर जी नित्य ही दियोड़े के दरवाजे को बंद कर द्वार के निकट बैठी होती थी, ताकि स्वामी जी को आवाज ना देनी पड़े, क्योंकि आवाज लगने से पिताजी या परिवार वालों के नींद खुल जाने से कष्ट मानेंगे और स्वामी जी को श्री प्रभु जी के पास नेत्र प्रति जाने में बिगड़ डालेंगे। कितनी वो पतिव्रता थी कि रामलाल प्रभु जी के चरणों से जब मुल्केश्वर भगवान कई बार काफी अर्धरात्रि तक आते थे, शाम से ही जैसे आकाश में तारा निकलता था, तो तभी से रामलाल प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान को आज्ञा देना आरंभ कर देते थे। राजा जी देखो, आकाश में तारे आ गए, रात्रि शुरू हो गई है, अब घर जाओ। पर मुल्केश्वर भगवान जी के हृदय में रामलाल प्रभु जी के चरणों के प्रति इतना अगाध प्रेम था कि वो चरण कमल छोड़ नहीं पाते थे। ऐसे करते करते 11, 11:30, कभी 12 ही बज जाते थे। उधर धर्मपत्नी ये सोचती थी कि अगर मुल्केश्वर भगवान आकर दरवाजा खटखटाएंगे तो उनके माता पिता की नींद खुल जाएगी और नींद खुलने पे उनको कष्ट होगा और हो सकता है अगले दिन से प्रभु जी के चरण में जाने ही ना दे। तो इस भाव से वो दरवाजे पर बैठी रहती थी कि मेरे पति आएंगे, स्वामी आएंगे और मैं बड़े आराम से दरवाजा खोल के इनको अंदर ले जाऊं, ताकि माता पिता की नींद खराब ना हो। ये कितनी एक पतिव्रत धर्म उन्होंने पालन करा। तो सभी जो धर्म पत्नियां हैं उनको इस बात से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे गुरुओं ने ऐसे मर्यादा का पालन किया, यानी कि पतिव्रत देवियों ने पतिव्रत धर्म को निभाया। और कहते पतिव्रत धर्म जो निभाता है तो भगवान के घर में उसका बड़ा उच्च आसन होता है। जिस प्रकार महाराज जी फरमाते थे अनुसुईया के बारे में, अनुसुईया एक बहुत पतिव्रत नारी हुई। एक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अनुसुईया की प्रशंसा करने लगे कि मृतलोक में ऐसे एक देवी है, बहुत पतिव्रत है। तो उनकी बातें सुनकर ब्रह्मानी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों को थोड़ी ईर्ष्या हुई। वो कहने लगी कि हम तो अपने पति के प्रति कितनी पतिव्रता नारियां है, पर हमसे भी कोई ज्यादा पतिव्रता है मृतलोक में। तो उनकी बातें सुन के तीनों भगवान ने सोचा कि चलो इस बात को इनको एहसास करा दें कि मृतलोक में कैसी पतिव्रता नारी है। तो वो तीनों भिखारी के भेष धरकर भिक्षा मांगने अनुसुईया के द्वार पे आए। अनुसुईया अपने पति की सेवा कर रही थी, भोजन खिलाने की। उन्होंने भिक्षा मांगा तो अनुसुईया अंदर से बोलती है, भिक्षुक महाराज दरवाजे पे खड़े रहे, हम अपने पति की सेवा में हैं, पति की सेवा के बाद ही हम आपको भिक्षा दे पाएंगे। खैर रुक गए, वो पति को भोजन करा लिया, फिर भिक्षा देने आई। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम इस प्रकार वस्त्रों के सहित आपकी आपसे भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे।
उसने सोचा ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है और भिक्षुक द्वार से चले ये भी गलत है। उसने क्या करा, एक चावल लिया हाथ में और अपने पति का नाम लिया अंतरात्मा से, लेके उन तीनों के ऊपर चावल छिड़क दिया और तीनों बच्चे बन गए। बच्चे बन गए और पल्ला में लिटा दिया तीनों को। इतने में जब काफी देर हो गए ये तीनों देवता नहीं पहुंचे, तो ब्रह्मानी, लक्ष्मी और पार्वती बड़ी परेशान हुई। मेरे पति कहाँ गए, हमारे पति कहाँ गए? वो तो मित्रलोक में गए थे अनुसुईया के पास। ढूंढती ढूंढती वो आई, अनुसुईया के बोलने लगी कि हमारे पति आए थे, आप किधर? अनुसुईया ने कहा, अच्छा अपने पतियों को पहचान लोगी? कहते कमाल करती हैं, हम अपनी पति को नहीं पहचानेंगे। तो पालना में जो तीन बच्चे झूल रहे थे वहां ले गए, वाकई उन्होंने नहीं पहचाना। तब उनका जब अभिमान चूर हुआ, तब प्रभु तीनों देवता अपने रूपों में प्रकट हुए। तो कहने का भाव है कि प्रतिव्रता नारी की तो भगवान भी बहुत आदर करते हैं। तो ऐसी नारी वो थी मोहन कौर, हमारे गुरु माता जी। तो उनकी ये प्रतिभा धर्म का ख्याल मुल्केश्वर भगवान के हृदय में आया। और इसी प्रकार और कुछ बातें और आई अपने धर्म पत्नी के बारे में कि प्रातः भी आपकी धर्म पत्नी यानी कि मोहन कौर जी समय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निपटाने के पश्चात मुल्केश्वर भगवान को स्नान आदि कराकर आसन आदि बिछा ध्यान में बैठने के लिए प्रार्थी होती थी। और दिनचर्या सब देवी की सेवा रूप ही थी। सारा दिन स्वामी जी की वो बहुत एक देवता रूप से सेवा करती थी। इस प्रकार और कुछ बातें मुल्केश्वर भगवान के ख्याल में आया और उनका हृदय थोड़ा सा भरा आया। जैसे मुल्केश्वर भगवान का हृदय भरा अपनी पत्नी के लिए, तब वो क्या देखते हैं, तब आपके ऊपर एकदम अनंत दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश की प्रकाशिका आपकी धर्म पत्नी मोहन कौर जी दिव्य रूप में दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुशोभित आपके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी हो गई, जिनके दिव्य सौंदर्य का वर्णन इस बुद्धि बल से बाहर है। तब दिव्य शरीर धारी गुरु माता जी ने सदगुरुदेव यानी के मुल्केश्वर भगवान से प्रार्थना करी, महाराज आपके इन चरण कमलों को श्री अनाथनाथ भक्तवत्सल प्रभु जी ने हाथ की उंगली से आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, वह दिव्य अलौकिक श्री करुणा काम प्रदान किया है, जिसके आनंद को मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। मोहन कौर जी ने आकाश की तरफ दिखाकर मुल्केश्वर भगवान से प्रार्थना करी कि आनंद कन भक्तवत्सल महाप्रभु रामलाल जी ने मुझ बच्ची को श्री करुणा धाम प्रदान किया और जिसके आनंद का मोहन कौर जी वर्णन नहीं कर सकती। फिर आपने यह हृदय क्यों भरा? आपके इस हृदय भरने के कष्ट ने मुझको अनंत दिव्य परमानंद रूप सिंहासन से नीचे मृत लोक में एकदम पटक दिया। तब मुल्केश्वर भगवान ने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि अनंत ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश दिव्य मार्ग दिव्य लोक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ। मुल्केश्वर भगवान ने जब ऊपर देखा तो बहुत प्रकाशित एक दिव्य मार्ग और एक दिव्य लोक मुल्केश्वर भगवान को दृष्टिगोचर हुआ। और क्या देखते हैं कि वहां एक दिव्य सिंहासन है, जिसके ऊपर से वह दिव्य देवी नीचे पटक दी गई, यानी कि मोहन गौर को उस सिंहासन से नीचे पटक दी गई।
उस दिव्य मंदिर, दिव्य वाटिका का इतना महान अलौकिक सौंदर्य था, यानी कि जिस दिव्य सिंहासन में मोहन कौर जी विराजमान रहती थी, उसके चारों तरफ दिव्य वाटिका है, वहां दिव्य मंदिर है। जिस मंदिर में वो रहती थी, कहते उसका नजारा इतना अलौकिक था कि जिधर मुल्केश्वर भगवान फरमाते कि जिधर उनकी दृष्टि जाती थी तो दूसरा नजारा भूल जाते थे, इतना उस नजारे में वो खो जाते थे। और वह दिव्य सिंहासन एक और तो खाली पड़ा था, और पश्चिम की ओर दिव्य आभूषणों से सुशोभित कुछ दिव्य दासियां पूरब की ओर मुंह करके बड़े आश्चर्य की दृष्टि से मृतलोक की ओर देख रही थी। वो दिव्य सिंहासन खाली पड़ा था, उसके पश्चिम की तरफ कुछ दासियां थी दिव्य वस्त्रों से आभूषित, और वो दासियां पूरब की तरफ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना कर रही थी? मन ही मन विचार कर रही थी। क्या विचार कर रही थी? ना मालूम किस कारण हमारी स्वामिनी एकदम नीचे मृतलोक पर उतर गई। श्री स्वामी जी ने यह सब दिव्य अलौकिक घटना खुली आंखों से प्रत्यक्ष देखा। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्केश्वर भगवान किस दिव्य स्थिति के मालिक थे। और जब देखा तो मन ही मन अपने श्री प्रभु जी यानी कि रामलाल प्रभु जी का मुल्केश्वर भगवान ने धन्यवाद करते हुए दिव्य रूप देवी से कहा, जब हमारे जीवन आधार आत्म परमात्म देव श्री प्रभु जी ने करुणा कर ऐसा सुंदर सुहावना दिव्य धाम आपको प्रदान किया है और तुम इसी में प्रसन्न हो तो जाओ, उसी धाम में तुम चले जाओ, जाकर अलौकिक दिव्य परम आनंद आलोक रमन करो। तब उस दिव्य रूप देवी ने आपके हृदय में आनंद कन श्री प्रभु जी के दिव्य दर्शन को पाते हुए श्री चरण कमलों में मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर आकाश मार्ग से श्री प्रभु जी के प्रदान किए दिव्य सालों को गमन कर गई। मुल्केश्वर भगवान ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देवी, जब प्रभु जी ने कृपा करके तुम्हें इतना सुंदर दिव्य धाम प्रदान किया और जहां तुम परम आनंद में हो, तो तुम वहीं वापिस चली जाओ। और ऐसा आज्ञा पाकर वो देवी, उनके धर्म पत्नी ने मुल्केश्वर भगवान के चरण में प्रणाम किया और प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर और आकाश मार्ग से अपने दिव्य लोक को चली गई। आपने यानी कि मुल्केश्वर भगवान ने ऊपर दृष्टि उठाकर देखा तो वह दिव्य प्रकाश जो दिव्य लोक से आप तक दिव्य मार्ग का बना हुआ था, वो एकदम अंतर्ध्यान हो गया। जिस लोक से वह दिव्य विमान आया था और जिस मार्ग से वो मार्ग एकदम अचानक जैसे वो दिव्य विमान वापिस चला गया, वो मार्ग जो दिव्य मार्ग था वो अंतर्ध्यान हो गया। इस घटना को पढ़ते हुए मुझे अपने जीवन की एक अलौकिक घटना याद आती है। मेरी माताजी महाराज जी का बहुत ध्यान करती थी और माताजी ने जो भी बात कहनी होती थी, जो घर में मैंने अपने मंदिर में रामलाल प्रभु जी, मुल्कराज प्रभु जी और देवीदास प्रभु जी का स्वरूप लगाया हुआ था, जहाँ मैं घर में आरती पूजा करती थी, ध्यान में बैठती थी। तो मेरी माताजी को भी ना महाराज जी के स्वरूप से बहुत प्रेम हो गया।
तो और माता जी महाराज के स्वरूप के आगे कई घंटे तक ध्यान में बैठती थी। शुरू में मुझे ध्यान का नहीं पता था, तो मैं माँ को पूछती थी उनके, माँ तू ध्यान में क्या करती है, तेरे को क्या दिखता है, क्या अवस्था होती है? कहते बेटा मैं जैसे ही महाराज जी का आगे ध्यान में बैठती हूँ ना, तो मैं एकदम अंदर ही खो जाती हूँ, मुझे एक लयता आती है और मस्त हो जाती हूँ। उस मस्ती में फिर मुझे टाइम का नहीं पता चलता, मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं, माँ ऐसी मस्ती हमें तो नहीं आती। मैं क्या, पता नहीं कैसा ध्यान है तेरा। मैं ना ऐसे सोचती थी हमें ही है माँ, कुछ नहीं है। मैं क्या, महाराज जी के चरण में तो जा नहीं पाती, एक आध बार गई और मैं सोचती थी कि माँ मुँह कुछ नहीं है, मेरी अवस्था बड़ी अच्छी है, मैं माँ की सेवा करती हूँ, मैं माँ से बहुत ऊपर हूँ। तो माँ की बात सुनती नहीं थी मैं। तो जब मेरे महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि बेटा जब तक तू दिल्ली में रहेगी ना, ना तेरा माँ जाएगी ना तेरा पियो जाएगा, ऐसे कहते थे। ऐसे ही हुआ। सन 1989 एकम 90 में मैं गन्नावरम गई हुई थी और पीछे से माँ चली गई। तो मैं वहां से आई, मुझे कोई रोना वोना नहीं आया। तो मुझे यही हो रहा था कि मेरी माँ जो है ना, मेरे महाराज जी के दिव्य लोक में चली गई, ऐसा विश्वास था मेरे अंदर। तो मैं क्या देखती हूँ, माँ के शरीर छोड़ने के पूरे 2 महीने बाद मैं मुझे सपना आया, बहुत गहरी नींद में थी। सपना में मैं देखती हूँ माँ एक ना ऊपर से आकाश मार्ग से आती है और बिल्कुल व्हाइट कपड़े, गोरी चिट्टी। वैसे ही तो माँ सोने से लदी रहती थी, बड़े रंगीन रंगीन कपड़े पहन के ना, बड़ी सज धज के रहती थी। और मेरे चिट्टे कपड़े देख के ना मुझे बहुत गुस्सा करती थी। कहते क्या छोटी सी उम्र में साधु के चिट्टे चिट्टे कपड़े पहन लेती है। मैं क्या माँ, ये रंगीन कपड़े ना तेरे को मुबारक हो, मुझे नहीं पहना रंगीन कपड़े। तो उधर मैं सपने में क्या देखती हूँ कि वाइट कपड़े से माँ आकाश मार्ग से ऐसे उतरती है, और जिस मार्ग से माँ उतरती है पूरा मार्ग वाइट है बिल्कुल। तो और जमीन से करीब 20 फुट में माँ खड़ी हो जाती है और मैं ऐसे प्रणाम करती हूँ। तो माँ कहती है बेटा आशीर्वाद। फिर मुझे पिताजी के बारे में पूछती है। मैं कहती माँ तेरे जाने के बाद ना पिताजी तो सारा दिन भागवत ही पढ़ते रहते हैं, वो अपने पुस्तकों में मस्त रहते हैं। फिर मेरे बारे में पूछती है तू कैसी है। मैं क्या, बड़ा आनंद है, महाराज जी की सेवा करती हूँ, महाराज जी का प्यार लेती हूँ, बड़ा आनंद है। जब मैंने माँ को पूछा तो मैं क्या माँ तू कैसी है, तू कहाँ रहती है? तो माँ ने मुझे साफ बताया कि बेटा मैं ना बहुत सुंदर दिव्य लोक में रहती हूँ। मैं क्या फिर? कहते इतना वहां का नजारा, इतना सुंदर नजारा, और मैं हर पल आनंद में हूँ। और वहां ना अप्सरा मेरी बड़ी सेवा करती है, मुझे कुछ नहीं करने देती, मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, बहुत आनंद है वहां। तो मुझे कहने लगी कि चल तेरे को मैं अपना दिव्यलोक दिखाती हूँ। तो मैंने ना ऐसे हाथ जोड़ दिया। मैंने कह रही माँ, मैं ना महाराज जी की सेवा करनी है, तो जहां से आई चली जा। सपने में कहती हूँ तो जहां से ही चली जा तू। और मैं क्या देखती हूँ, उसी रास्ते से जिस रास्ते से माँ आई थी, व्हाइट था वो रास्ता, उसी रास्ते से सूं कर ऊपर चली गई और वो रास्ते में अंदर ध्यान हो गया। तो इतना कोरिलेट होता है ना इस घटना का। तो कहने का मामा, हम तो मुल्केश्वर भगवान के चरणों के करोड़ों कणों का एक कण भी नहीं है, पर ये सब प्रभु जी की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद, उनका प्यार का फल है। फिर मैंने अगले दिन ना महाराज जी से प्रार्थना करी, क्योंकि महाराज जी ऐसे ऐसे माँ सुपने में आई थी। तो महाराज जी बड़े आनंद, बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता में परमात्मा की सुनिए, तुम बच्चे जो महाप्रभु जी के सेवा में समर्पित हो ना, तो प्रभु जी का आशीर्वाद है, एक कुल क्या प्रभु जी तुम्हारे 7 कुलों को तार देंगे। कहते तुम्हारे समर्पण के कारण तुम्हारी माँ को दिव्यलोक में भेज दिया, और तुम्हारे पिताजी को भेजेंगे, दिव्यलोक में जाएंगे वो। ये तो एक कुल है, 7 कुलों को प्रभु जी तार देते। तो मैं बहुत गदगद हो गई। मैं, हे भगवान, आपके चरणों का जो क्या कहते हैं, गुरु का ऋण तो होता नहीं है, तो ये शुक्राना मैं
एक जन्म के करोड़ों जन्म में भी नहीं उतार सकती। अब देखो, माँ चली गई 89 में, और पिताजी चले गए 91 में, और भाई चला गया 87। 6 साल में 3 ऊपर चले गए, और प्रभु जी ने इतना संभाल रखा ना मेरे को, और एक सुई भी नहीं लगने दी। इतना सुंदर मुझे जीवन मेरा लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जिस नैया के खेवैया सतगुरु आप होते हैं, तो उसको डूबने का क्या डर है। इसीलिए ये घटना सुनकर मुझे बिल्कुल वो जो माँ का नजारा था, सपना, एकदम ख्याल में आ गया। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो इधर जब प्रभु मुलकराज जी ने ये नजारा देखा, तो वो क्रियाक्रम करते करते प्रभु मुलकराज जी एकदम खोए हुए थे। तो उनकी ऐसी अवस्था को देख के पंडित जी ने आपसे जो आपसे कुछ क्रिया करा रहे थे, यानी कि मुल्केश्वर भगवान से क्रिया करा, तो पूछा, महाराज आप कभी ऊपर और कभी नीचे मुख निहारते हुए प्रसन्न बंधन मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या बात है। पंडित जी जो क्रिया कर्म करवा रहे थे मुल्केश्वर भगवान से, उसी समय मुल्केश्वर भगवान को मोहन कौर के दिव्य नजारा हुआ। सारी ये बात अलौकिक घटना दृष्टिगोचर हुई। तो पंडित जी बड़े हैरान होकर, और मुल्केश्वर भगवान मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा जी कि मेरी धर्मपत्नी एकदम दिवलोक में प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी के ध्यान में, धाम में आनंदित है। तो उनकी मुस्कुराहट को देखकर पंडित जी ने पूछा कि भाई क्या बात थी। तो आपने पंडित जी को फरमाया कि पंडित जी, कुछ ऐसे ही श्री करुणावतार प्रभु जी की दिव्य लीला थी, और जिस लीला को देखकर मैं प्रसन्न हो रहा था। तो इतना ही कहते हुए आज ये जो अलौकिक घटना समाप्त होती है। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। और आज की घटना का कितना एक सार है, इस घटना के पीछे इतना ज्ञान है, कितनी शिक्षा है इस घटना में। एक तो प्रभु जी ने समाज की मर्यादाएं बताई, और पतिव्रत प्रतिव्रता नारी के जो दिव्य लोक में स्थान पाना, उसके बारे में। और मुल्केश्वर भगवान को रामलाल प्रभु जी ने हर पल दिव्य दृष्टि दे रखी थी उसके ऊपर। और सारी बातों का मैं तो समझती हूँ कि जितनी अलौकिक घटनाएं हमने ये पढ़ी है योग के साक्षात्कार नामक पुस्तक में, जो हमारे प्राणाधार गुरुदेव ने स्वयं लिखा और प्रकाशित किया, कि सब घटनाओं का आधार एक ही है, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु का ध्यान, और गुरु की आज्ञा का पालन, और गुरु की प्रसन्नता का पात्र बनना। जब हम अपने हृदय में अथाह गुरु भक्ति रखेंगे, यानी कि गुरु का प्रेम रखेंगे, और गुरु का ध्यान करेंगे, और गुरु के चरणों की सेवा करेंगे, और अपना जीवन को एकदम सरल, शुद्ध और सात्विक रखेंगे, तो गुरु की अथाह कृपा हम पर बरसेगी। तो इन घटनाओं से बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है। बहुत प्रभु जी का हम कृपा महसूस करते हैं कि प्रभु जी की कितनी कृपा होती है अपने बच्चों पर। तो इस संदर्भ में हम सभी लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे भगवान, जिस भगवान को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिस भगवान के हम दर्शन नहीं कर सकते, जिस भगवान से बात नहीं कर सकते, और जिस जिस भगवान के उपदेश हम सुन भी नहीं सकते, वो भगवान गुरु के रूप में और हमें दर्शन देते हैं, हमें उपदेश करते हैं, हमें प्यार करते हैं,
और हमारी रक्षा करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं और हमें गलत रास्ते में जाने से बचाते हैं, हर पल सुमार्ग में रखते हैं और हमें मोक्ष पद की ओर धीरे धीरे ले जा रहे हैं। ऐसे गुरु भगवान के चरणों में हम सभी का रोम रोम श्वास श्वास बंधन हो। इसी वाणी के साथ आज के सत्संग को विराम दूंगी। वो सगुदेव भगवान की बोलो। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो। योग योगेश्वर देवीदास भगवान की जय। ये सब प्रभु की लीला है। अमिता जी, जैसे आप कहते हो ना, माँ श्री आप श्री